नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ITI फिटर सेकंड ईयर का इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जा रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। और सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि इस समय जो एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, वह आपका टोटल 75 प्रश्न रह रहा है। ठीक, अब 75 प्रश्न में दोस्तों आपका देखिए ट्रेड थ्योरी का जो है, इससे आपका 38 क्वेश्चन है। और इसके बाद आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से दोस्तों आपका 6 क्वेश्चन आ रहा है। फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन आ रहा है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 क्वेश्चन आ रहा है। टोटल 75 क्वेश्चन आ रहा है। और देखिए दोस्तों कि जो आप अपना लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिला होगा, या तो हिंदी चूज करिए, या फिर इंग्लिश चूज करिए, या फिर आपके पास कोई भी रीजनल लैंग्वेज यानी कि जो आपका जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, ये सब आ गया, तो इन सब का भाषा भी चूज करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो आप केवल एक भाषा चूज करिएगा जिसमें आप लोग पढ़े हों। ठीक, ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आप हिंदी चूज कर लेते हैं कि बाद में उसको अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप अपना कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर आप इंग्लिश चूज कर लिए हैं एक बार तो वहां पर हिंदी चूज नहीं कर पाएंगे, बाद में क्वेश्चन चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। ठीक, लैंग्वेज चेंज करने का। तो आप लोग दोस्तों सोच समझ के आप अपना लैंग्वेज वहां पर चूज करिएगा, ये एक चीज ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रेड थ्योरी आपको पूरा निम्स के पीडीएफ से फंस रहा है और प्रीवियस ईयर के पेपर से भी फंस रहा है। मैं बहुत सारा यहाँ पर कराया हूँ जो प्रैक्टिस सेट या पिछले साल का सेट, आप लोग उसे देखिए। और ये आज देखिए मैं मुझे एक और सेट मिल चुका है, आप लोग इसे भी देखिएगा। ठीक, ये हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ट्रेड थ्योरी का आ गया सेकेंड ईयर का, ये जो है आप लोग इसको पढ़िए। और इसमें से भी दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी स्क्रीनशॉट भेजा था आपके पास, जो स्टूडेंट मेरे को बताए थे। और यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन में भी आप लोग देखे होंगे कम्युनिटी में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है विच मेटल हैज हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन। किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध या हाई रेजिस्टेंस होता है। देखिए जिस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध या हाई रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, वो रहता है आपका निकेल। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, निकेल। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई एल्युमिनियम इज यूज्ड वाइडली इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए विमान उद्योगों में व्यापक रूप से जो एल्युमिनियम यूज किया जाता है दोस्तों, वह लाइट वेट के कारण यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लाइट वेट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन करें विच ब्रॉन्ज मेटल हैज एक्सीलेंट एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज। किस कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण होते हैं। तो देखिए जिस कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण होते हैं वह रहता है आपका फास्फर ब्रांज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, फास्फर ब्रांज। चौथा क्वेश्चन है वेयर यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड। यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग दोस्तों हम लोग ऑटोमोबाइल व्हीकल में करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑटोमोबाइल व्हीकल। पांचवा क्वेश्चन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी लुब्रिकेशन। ये फ्रीक्वेंसी लुब्रिकेशन की कौन सी विधि है दिखाई गई है स्नेह की। तो ये आपका दोस्तों डेली है। ठीक, तो यहाँ पर डेली हो जाएगा। वीकली का देखिए दोस्तों आपका कैसे रहता है, तो ये आपका वीकली का रहता है। मंथली का दोस्तों आपका ऐसे रहता है। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है विच बियरिंग इज डिजाइंड टू टेक एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड। अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार लेने के लिए कौन सा बियरिंग डिजाइन किया जाता है यहाँ पर। तो ये है दोस्तों आपका एंगुलर कांटेक्ट बॉल बियरिंग। तो एंगुलर कांटेक्ट बॉल बियरिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एंगुलर कांटेक्ट बॉल बियरिंग। सातवां क्वेश्चन है विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर टर्निंग कॉपर। कॉपर की टर्निंग के लिए हम लोग किस प्रकार के कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग सॉल्युबल ऑयल का प्रयोग करते हैं, घुलनशील तेल का प्रयोग करते हैं। आठवां क्वेश्चन है विच इज यूज्ड टू अलाइन द मशीन टूल बेड हॉरिजॉन्टली एंड एक्यूरेटली। मशीन टूल्स बेड को क्षैतिज और सटीक रूप से संरेखित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए प्रिसीजन स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जाता है। तो परिशुद्धता स्पिरिट लेवल ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग की ये कौन सी विधि दिखाई गई है। देखिए दोस्तों सरफेस हार्डनिंग की ये जो विधि है दोस्तों, ये आपका फ्लेम हार्डनिंग का है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, फ्लेम हार्डनिंग। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन व्हाट इज मार्क एज यक्स। यहाँ पर यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो चिन्हित भाग है ये आपका दोस्तों है थ्रेड रिंग गेज नोगो। ठीक, 11 नंबर का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग। ये जो आपको पाइप फिटिंग दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो पाइप फिटिंग है ये आपका इसेंट्रिक रिड्यूसर का है। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन, विच गेज इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर इन द हाइड्रोलिक सिस्टम। कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है? ये रहता है दोस्तों आपका प्रेशर गेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट। स्नेहक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए स्नेहक का उपयोग हम लोग दोस्तों घर्षण को कम करने के लिए करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक, तो घर्षण को कम करने के लिए हम लोग स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेस्ट मैंड्रिल। टेस्ट मैंड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो देखिए टेस्ट मैंड्रिल का जो उद्देश्य रहता है ये रहता है आपका इंस्पेक्ट द ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी, ज्यामितीय सटीकता का निरीक्षण करना। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। इस ग्रुप में दोस्तों ये जो भाग आपको दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो है आपका दोस्तों सेरेटेड शाफ्ट कहलाता है, तो दांतेदार शाफ्ट हो जाएगा सही। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच बुश इज यूज्ड टू प्रोवाइड ए हार्डेंड होल फॉर रिन्यूएबल बुशेज। रिन्यूएबल बुशेज के लिए कठोर क्षेत्र प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए लीनियर बुश का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल कैचेज फायर एंड कंटिन्यूअस टू बी इन फ्लेम। तेल का वह कौन सा गुण है जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है? तो उससे हम लोग बोलते हैं फायर पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच बियरिंग मटेरियल हैज पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। किस बियरिंग में ऊष्मीय चालकता यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? तो देखिए जिस बियरिंग में ऊष्मीय चालकता कम होती है वह रहता है हमारा लेमिनेटेड फेनोलिक्स। तो लेमिनेटेड फेनोलिक्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच जिग डू नॉट हैव बेस प्लेट। किस जिग में बेस प्लेट नहीं होता है? तो देखिए जो टेम्पलेट जिग रहता है दोस्तों इसमें बेस प्लेट नहीं होता है। और देखिए दोस्तों जिनको पीडीएफ चाहिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से मिलेगा। आप लोग यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है इस नाम से सर्च करिएगा तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग। ये जो बियरिंग है इसका नाम आपको बताना है। तो ये देखिए आपका कहलाता है नीडल बियरिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल इज लोकेटेड ऑन गैल्वेनाइज्ड शीट। गैल्वेनाइज्ड शीट पर कौन सी सामग्री का लेप किया जाता है? तो देखिए दोस्तों गैल्वेनाइज्ड शीट पर जिस सामग्री का लेप किया जाता है वह रहता है आपका जिंक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग इज यूज्ड टू क्लोज ए पाइपलाइन हैविंग इंटरनल थ्रेड। आंतरिक चूड़ियां वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्लग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच बियरिंग यूज्ड फॉर टेकिंग हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड। उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए टेपर्ड रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग की ये कौन सी विधि है? तो देखिए यहाँ पर तार लपेटा गया है यानी कि इंडक्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इंडक्शन हो गया और इसके आसपास फ्लेम रहता तो आपका फ्लेम हार्डनिंग हो जाता। यहाँ पर आपकी ज्वाला ऐसे बना देता तो आपका फ्लेम हार्डनिंग हो जाता। 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लैंप। ये जो क्लैंप आपको दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपका कहलाता है स्क्रू क्लैंप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ स्लिंग हुक। स्लिंग हुक का सामग्री क्या होता है? तो देखिए स्लिंग हुक का जो सामग्री है वह आपका हाई टेंसाइल स्टील उच्च तनाव इस्पात। 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। ये लुब्रिकेशन की कौन सी विधि है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों ये लुब्रिकेशन की जो विधि है दोस्तों ये आपका कहलाता है प्रेशर फीड। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, प्रेशर फीड। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में दोस्तों इसका जो एक्स पार्ट है इसका नाम बताना है। तो ये आपका कहलाता है जाकी पुल्ली। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग। ये जो आपको पाइप फिटिंग दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो पाइप फिटिंग है दोस्तों ये आपका रिड्यूसर टी ज्वाइंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूसर टी ज्वाइंट। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रो हाइड्रोमोटर। हाइड्रोमोटर का कार्य कौन सा है? तो देखिए हाइड्रोमोटर का ये जो कार्य है दोस्तों ये रहता है आपका कंट्रोल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड, द्रव के विस्थापन को नियंत्रित करना। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच बेल्ट इज यूज्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शाफ्ट। यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम हो तो किस बेल्ट का उपयोग किया जाता है? देखिए यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम हो तो जो हम लोग बेल्ट यूज करते हैं वो हमारा रहता है वी बेल्ट। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम धातु का रंग कैसा होता है? देखिए एल्युमिनियम धातु का रंग व्हाइटिश ग्रे होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग। ये जो आपको पाइप फिटिंग दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। ये 45 डिग्री एल्बो है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेंट। स्नेहक का उपयोग क्या है?
तो देखिए यहाँ पर जो स्नेहक रहती है आपका इम्प्रूव्ड मशीन एफिशिएंसी, यानी कि बेहतर मशीन दक्षता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। ये जो आपको की दिखाया गया है यहाँ पर, ये किस प्रकार का की है। तो ये जो की है दोस्तों आपको फ्लैट सैडल की है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग। ये जो बियरिंग है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो बियरिंग कहलाता है दोस्तों यहाँ पर थ्रस्ट बियरिंग कहलाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पाइप फिटिंग। ये जो पाइप फिटिंग है इसका नाम बताना है। तो ये जो पाइप फिटिंग है दोस्तों यहाँ पर रिड्यूसर कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द जिग। ये जो आपको जिग दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो जिग है ये आपका कहलाता है एंगल प्लेट जिग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एंगल प्लेट जिग। दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोस्तों देखिए आपका जो क्वेश्चन है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको दोस्तों ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको 6 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म इफ द स्टील इज हीटेड फॉर अबाउट 7 to 3 डिग्री सेल्सियस। उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 730 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो ये रहता है आपका दोस्तों ऑस्टेनाइट। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्क। इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है। तो देखिए इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का जो दूसरा शब्द है दोस्तों वो है आपका हैंडबुक। तीसरा क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी पब्लिशेस शेड्यूल ऑफ रेट। कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो ये रहता है आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि सरकारी विभाग। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट। स्नेहक उद्देश्य क्या है। तो देखिए स्नेहक उद्देश्य रहता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग स्नेहक का प्रयोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ये जो आपको सर्किल दिखाया गया है इसका परिधि बताना है। तो परिधि इक्वल टू होता है आपका 2πr, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड। पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। ये रहता है आपका दोस्तों प्राइस कैटलॉग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, द रिवेट हेड फॉर ए जनरल पर्पस शोइंग द फिगर गिवन बिलो। दिखाया गया सामान्य प्रयोजन के रिवेट हेड क्या है। ये आपका काउंटर शंख का ये फिगर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज लिमिटेड बाय ए ब्रेक लाइन। इस प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन द्वारा सीमित है। ये आपका कहलाता है ब्रोकन आउट सेक्शन, टूटा हुआ अनुभाग। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन पार्ट ऑफ रिवेट। कौन से रिवेट का मुख्य भाग नहीं है। तो यह है दोस्तों बिंदु। जबकि रिवेट के मुख्य भाग हेड, टेल और शंक ये होते हैं, ठीक। चौथा क्वेश्चन है, द थ्रेड एंगल ऑफ बी एस डब्ल्यू स्क्रू थ्रेड आर। बी एस डब्ल्यू स्क्रू थ्रेड का जो एंगल होता है कितना होता है। तो ये होता है 55 डिग्री। पांचवा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट दैट आर सिमेट्रिक कैन बी सो इफेक्टिवली यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेक्शन। इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से दिखाया जा सकता है। तो ये रहता है आपका हाफ सेक्शन। हाफ सेक्शन में सभी वस्तुओं को प्रभावी ढंग से दिखाया जा सकता है। छठा क्वेश्चन है, रिवेट आर जनरली स्पेसिफाइड बाय। रिवेट को आमतौर पर हम लोग कैसे निर्दिष्ट करते हैं। तो नॉमिनल डायमीटर से हम लोग रिवेट को प्रदर्शित करते हैं या निर्देशित करते हैं। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है, टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन चूज। नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए चूज करें। तो देखिए नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग कंट्रोल+N का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। ठीक, तो मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी को दोस्तों मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो ये हॉबीज काफी मेंटेन करता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, 3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 3000। 3000 का कितना प्रतिशत है। ये 0.1% है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 है बटा यहाँ पर 3000 हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा हो जाएगा, 2 से 0 2 कटेगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 1/10 यानी कि 0.1%। चौथा क्वेश्चन है, अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस शी यूज्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा, अनीता ने अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया। उसने किस प्रकार की मार्केट स्ट्रेटजी अपनाई। तो वो यह इस्तेमाल किया तो है ऑनलाइन मार्केटिंग का, ठीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड अस इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ हाइजीन। अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करना किस स्वच्छता के अंतर्गत आता है। ये सामुदायिक स्वच्छता कहलाती है। छठा क्वेश्चन है, ऑलवेज डट योर मोबाइल फोन साइलेंट मोड। द ऑलवेज कीप योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक। सातवां क्वेश्चन है, यहाँ पर है व्हाट इज ए फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा कौन सी है? तो यह दोस्तों आपका गूगल ड्राइव। आठवां क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट रिमाइंड्स द प्रेजेंटर सम इम्पोर्टेंट आइटम टू डिस्कस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा करने की कुछ महत्वपूर्ण बातों का स्मरण किससे होता है? तो ये होता है स्पीकर नोट से। नौवां क्वेश्चन है ए सिक्योर वाईफाई इज वन। एक सुरक्षित वाईफाई कौन सा है? तो ये एक सुरक्षित वाईफाई दोस्तों में है जो लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड मांगे, तो है जो पासवर्ड टू लॉगिन। 10वां क्वेश्चन इफ वी वांट टू डट द एनवायरनमेंट वी डट पॉल्यूट इट। यदि हम पर्यावरण को क्या करना चाहते हैं तो इसे हमें क्या यहाँ पर आएगा? तो देखिए यदि हम पर्यावरण को साफ रखना चाहते हैं या पर्यावरण को बनाए रखना चाहते हैं तो इसे हमें दूषित नहीं करना चाहिए। तो सस्टेन और शुड नॉट यहाँ पर भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कस्टमर जनरली डज व्हेन दे हैव गुड एक्सपीरियंस। जब उनके पास अच्छा अनुभव होता है तो ग्राहक आमतौर पर क्या करते हैं? देखिए जब उनके पास अच्छा अनुभव होता है तो ग्राहक आमतौर पर अधिक खरीदते हैं, तो परचेज मोर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, वी यूज गूगल मैप्स टू फॉलो टू रीच ए प्लेस। हम किसी स्थान पर पहुंचने के लिए का अनुसरण करने के लिए गूगल मैप्स का उपयोग करते हैं, तो ये रहता है आपका दोस्तों डायरेक्शन यानी कि दिशा। 13 नंबर क्वेश्चन है इन एम एस एक्सेल ए सेल रेफरेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम एंड द रो। तो देखिए एम एस एक्सेल में सेल संदर्भ कॉलम लेटर और पंक्ति नंबर का संयोजन होता है, तो यहाँ पर अक्षर और संख्या का संयोजन होता है। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम एमंग द वर्ड्स गिवन। तो यहाँ पर आएगा मैग्निफिसेंट। 15 नंबर क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिसाइड समबडीज पर्सनालिटी विथ हिज। हम किसी व्यक्तित्व तो कैसे तय कर सकते हैं उसके किससे? तो उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार से। 16 नंबर क्वेश्चन व्हेन यू बोरो ए स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम ए ट्रेनी वी यू शुड से। यहाँ कहेंगे कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर। 17 नंबर क्वेश्चन है द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू। कार्य का भविष्य हमेशा कैसा हो रहा है? तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। ठीक, तो यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है बिलीविंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम इज कॉल्ड। यह विश्वास करना कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उससे हम लोग सेल्फ बिलीफ यानी कि आत्मविश्वास कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हेन वी शेयर फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम आवर एंड्रॉइड स्मार्टफोन टू द कंप्यूटर टू सी देम इन ए लार्जर स्क्रीन वी आर। जब हम बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से फोटो और वीडियो को कंप्यूटर पर साझा करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? तो स्क्रीन मिररिंग कर रहे हैं। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन है विच फंक्शन की स्टार्ट द स्लाइड फ्लो। कौन सी फंक्शन की से स्लाइड शो शुरू होता है? तो F5 से स्लाइड शो शुरू होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल नॉट बी डिस्प्लेड इन द स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड में क्या डिस्प्ले नहीं होगा? तो ये रहेगा आपका स्पीकर नोट। 22 नंबर क्वेश्चन है अलेक्सा, कोर्टेना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी एंड वाटसन आर इन द कैटेगरी ऑफ। तो अलेक्सा, कोर्टेना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी और वाटसन दोस्तों ये आपके वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस हैं। ठीक, तो आवाज की पहचान करने वाले उपकरण हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है विच इज नॉट ए मनी ट्रांजेक्शन। कौन सा पैसे का लेन देन नहीं है? तो एग्रीमेंट दोस्तों आपको पैसे का लेन देन नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 24 नंबर का व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन इन ए कम्पिटेटिव एंड एडवांस टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस। आपके व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी और उन्नत तकनीक में बने रहने के लिए क्या आवश्यक है? तो यह एक्सेप्ट एंड अंडरगो चेंज, स्वीकार करें और परिवर्तन करें। 25 नंबर क्वेश्चन है डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट लाइक डाटा स्टोरेज सर्वर्स डाटाबेस नेटवर्किंग इज कॉल्ड। इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज सर्वर डेटाबेस नेटवर्किंग जैसे विभिन्न सेवाओं के वितरण को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों जिनको पीडीएफ डाउनलोड करना है या तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर यहाँ पर जो लिखा है आप लोग इस वेबसाइट को गूगल पर सर्च करिएगा तो वहाँ पर आ जाएगा, वहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या फिर टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से वेबसाइट में मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से आपको टेलीग्राम भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा। ठीक, तो जिस पर भी आपको सुविधा हो आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।